Welcome back to my channel Future Physios. Today our topic is the treatment protocol of the impingement syndrome. तो आज हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे impingement syndrome का. Depend on age, active level and the general health of the patient. जो हमारा ट्रीटमेंट है इम्पिंजमेंट सिंड्रोम का वो हमारे पेशेंट के एज पे डिपेंड करेगा, एक्टिव लेवल पे करेगा और जनरल हेल्थ ऑफ द पेशेंट पे हेल्प करेगा. अब जो ट्रीटमेंट है वो हम टू टाइप्स की इसकी ट्रीटमेंट होती है. पहला क्या होता है वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है, दूसरा होता है उसका सर्जिकल ट्रीटमेंट. सर्जिकल ट्रीटमेंट में हम डायरेक्ट सर्जरी करते हैं. कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में भी टू टाइप्स का ट्रीटमेंट होते हैं. एक तो मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, दूसरा होता है हमारा फिजियोथेरेपी का फिजिकल थेरेपी. मेडिकल ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन यूज़ करते हैं. नसेट्स आर गिवन टू रिड्यूस द पेन एंड स्वेलिंग. नसेट्स हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारे पेशेंट की पेन है वो रिड्यूस हो जाए और जो स्वेलिंग है वो भी रिड्यूस हो जाए. कॉर्टिजोन इंजेक्शंस, अब जो कॉर्टिजोन इंजेक्शन है हम वो भी यूज़ करते हैं. कॉर्टिजोन इंजेक्शन ऑफन यूज एज बट इट इज़ कॉन्ट्रोवर्शियल एंड शुड नॉट यूज्ड इन टेंडन रिलेटेड इंजरी. जो कॉर्टिजोन इंजेक्शंस होते हैं वो हम यूज़ तो करते हैं बट हम इसे बहुत ही अवॉइड भी करते हैं. मतलब ये एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल है. कुछ लोग कहते हैं हम इसे यूज़ कर सकते हैं बट कुछ लोग कहते हैं इसे नहीं यूज़ करते हैं. इसका रीज़न क्या है? स्टीरॉइड्स वीकन द कोलेजन फाइबर्स एंड टेंडन ड्यू टू विच क्वालिटी ऑफ टेंडन डिक्रीजेस, टेंडन बिकम वीकन, चांसेस ऑफ टीयर एंड द रप्चर इंक्रीजेज. अब स्टीरॉइड्स देने से क्या होता है, जो हमारे कोलेजन फाइबर है टेंडन के, जो हमारा टेंडन है वो मेडअप होता है कोलेजन फाइबर से, तो वो क्या होते हैं उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है और डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से टीयर या फिर रप्चर्स के चांसेस क्या हो जाते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं. अब जो इसमें फ़िज़िकल थेरेपी ट्रीटमेंट है जो कि एक फ़िज़ियोथेरेपी का पार्ट है, इसमें भी हम दो तरीके से इसका ट्रीटमेंट करते हैं. फर्स्ट जो इसका पार्ट होता है वो हमारा इलेक्ट्रो पार्ट होता है. सेकंड जो होता है हमारा एक्सरसाइज पार्ट होता है. इलेक्ट्रो पार्ट में हम क्या यूज़ करते हैं? प्राइस, कोल्ड पैक, अल्ट्रासाउंड, टेपिंग, शॉर्ट वेव डायथर्मी, शॉर्ट वेव थेरेपी एंड लॉन्ग वेव थेरेपी. प्राइस में क्या आता है हमारा प्रोटेक्शन, पहले रेस्ट, आइस, कंप्रेशन एंड एलिवेशन. हम सबसे पहले जो भी हमारा एक्यूट केस होगा उसे हम पहले प्रोटेक्ट करेंगे, उसे हम रेस्ट के लिए छोड़ देंगे कुछ वक्त के लिए और उस पर आइस थेरेपी यूज़ करेंगे. कोई भी एक्यूट कंडीशन होती है हम उस पर सबसे आइस ही यूज़ करते हैं. कंप्रेशन, उस पर हम थोड़ी सी कंप्रेशन करेंगे, हम उस पर वेट कफ रख सकते हैं आइस रखने के बाद, जिससे क्या होगा उस पर कंप्रेशन होगी और एलिवेट कर देंगे जो भी पार्ट है जिस पे भी इंजरी हुई है. कोल्ड पैक हम उस पर यूज़ करेंगे, अल्ट्रासाउंड हम यूज़ कर सकते हैं, टेपिंग हो गई, ये सारी चीज़ें हम इलेक्ट्रो पार्ट में यूज़ कर सकते हैं. अब इसके एक्सरसाइज पार्ट में हम क्या क्या ट्रीटमेंट यूज़ करते हैं. एक बीइंग फिजियोथेरेपी, रोटेटर कफ वीकनेस, अगर रोटेटर कफ वीकनेस होगी तो हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे. किसके साथ करेंगे? स्ट्रेंथनिंग डन बाय द थेराबैंड्स एंड द ट्यूबिंग. हम स्ट्रेंथनिंग करवाएंगे पेशेंट की थेराबैंड के साथ या फिर हम ट्यूबिंग के साथ करा सकते हैं. अब कौन कौन सी मसल्स की हम स्ट्रेंथनिंग कराएंगे? सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टीरिस माइनर, सबस्कैपुलैरिस, रोम्बॉइड्स, सीरेटस एंटीरियर, ट्रेपीजियस एंड द स्कैपुलर मसल्स की. इनकी हम क्या कराएंगे? स्ट्रेंथनिंग कराएंगे. अब रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस हम कराएंगे. रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज में हमारी कौन कौन सी एक्सरसाइज आ जाती हैं? कॉर्डमैन एक्सरसाइजेस आ सकती हैं और पेंडुलर एक्सरसाइजेस आ सकती हैं. अब पॉस्चरल कंट्रोल एक्सरसाइजेस. अब हमें जो इम्पिंजमेंट है वो पॉस्चर ख़राब होने की वजह से भी हो सकता है, तो हम इसमें क्या कराएंगे? पॉस्चरल कंट्रोल एक्सरसाइजेस करा सकते हैं. मोबिलाइजेशन फॉर पेन ग्रेड 1 एंड 2. पेन के लिए हम ग्रेड 1 और 2 यूज़ करेंगे. फॉर मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन ग्रेड 3. ग्रेड 3 हम तब यूज़ करते हैं जब मूवमेंट क्या होती है? रिस्ट्रिक्ट होती है. मोबिलाइजेशन ऑफ द थोरेसिक स्पाइन एंड द सर्वाइकल स्पाइन. अब मोबिलाइजेशन हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? थोरेसिक स्पाइन पे यूज़ करेंगे और सर्वाइकल स्पाइन पे यूज़ करेंगे ताकि जो इम्पिंजमेंट है वो डिक्रीज़ हो जाए. हम स्ट्रेचिंग अब यूज़ करेंगे. स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस, कैप्सुलर स्ट्रेचिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट. हम इम्पिंजमेंट के केस में कैप्सुलर स्ट्रेचिंग कराते हैं. हमारे कैप्सूल कितने टाइप्स के होते हैं? एंटीरियर, पोस्टीरियर और इन्फीरियर. तो हम एंटीरियर कैप्सूल की स्ट्रेचिंग कराएंगे, पोस्टीरियर कैप्सूल की स्ट्रेचिंग एंड इन्फीरियर कैप्सूल की स्ट्रेचिंग. नाउ अब जो हमारा रिकवरी फेस होगा, अब जो इम्पिंजमेंट है वो ठीक हो चुकी है और पेशेंट क्या कर रहा है? रिकवर कर रहा है, तो उस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन. अब इस केस में हम क्या यूज़ करेंगे? आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, एबडक्शन नॉट 90 डिग्री.
जो 90 डिग्री से कम होनी चाहिए। जो हम अबडक्शन कराएंगे पेशेंट को, वो क्या करेंगे, हम 90 डिग्री से कम कराएंगे। अगर हम 90 डिग्री से ज़्यादा अबव की कराएंगे, जो कि उसमें क्या होगा, जो हमारी स्कैपुलर मसल्स हैं और जो हमारा रोटेटर कफ मसल है वो वीक हैं, और उसकी वजह से क्या होगा, वो और वीक होंगी, जिसकी वजह से इम्पिंजमेंट जो ठीक हुई है वो फिर से हो जाएगी। तो सुप्रास्पाइनेटस की हम आइसोमेट्रिक्स कराएंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल रोटेटर कफ की हम वो इनको आइसोमेट्रिक्स कराएंगे हमारे जो पेशेंट होंगे। और एक्सटेंशन इन प्रोन, एक्सटेंशन हम कराएंगे प्रोन लाइन में कराएंगे, फॉरवर्ड फ्लेक्शन 90 डिग्री, एबडक्शन अप टू 90 डिग्री हम कराएंगे। शोल्डर श्रग एक्सरसाइजेस, वॉल प्रेस, सब पुशअप मोडेलिटीज़ विल बी कंटिन्यूड। मोडेलिटी हम क्या करेंगे, वो हम कंटिन्यू करेंगे। और PNF। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप मेरे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जा सकते हैं, वहाँ पे आप इसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।